नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सामईन व नाज़रीन, मैं इस वक्त एक ऐसा मुबारक, ऐसा अजीम शान और ऐसा बरकत वाला वजीफ़ा आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये वजीफ़ा मेरी मोहतरम माँओं, बहनों, बेटियों के लिए है और इसके अलावा जो कुक हैं, यानी खाना पकाने का काम करते हैं घरों में, होटलों में, किसी इदारे के अंदर, उन सब के लिए है। क्या करना है मेरी मोहतरम माँओं, बहनों, बेटियों ने? हर महीने के पहले जुमा को, ये महीना इस्लामी लिहाज से हो, यानी मुहर्रम का पहला जुमा है, सफ़र का पहला जुमा, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जुमादियुल अव्वल, जुमादियुल सानी, इस तरह ज़ुल्हिज्जा तक हर महीने का पहला जुमा या शब जुमा, यानी जुमे की रात, जुमेरात का दिन गुजरने के बाद मगरिब से लेकर दूसरे दिन जुम्मा के दिन को मगरिब तक, ये टाइम है इस वजीफे का। आपने पढ़ना क्या है? किचन के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं खाने पकाने की, वो चावल, दालें, सब्जियां पड़ी हुई हैं, नमक मसाला जात जो चीज़ें भी हैं, उन सब के ऊपर पढ़ के दम करना है। पढ़ना क्या है? अल्लाहुस्समद। ये आपने 313 मरतबा पढ़ना है। शब जुमा को पढ़ लें, यानी जुमा की रात को, या जुमा के दिन को मगरिब से पहले पहले किसी भी वक़्त पढ़ लें। अव्वल आखिर 3 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ें और 313 मरतबा पढ़ के सारी चीज़ों पे दम कर दें। इसी तरह जो किसी घरों में खाना पकाने का काम करते हैं या उनकी बड़ी कोई किचन है, देगे वगैरह पकाते हैं, चावल बनाते हैं, तो वो भी इसी तरह शब जुमा को या जुमा के दिन को 313 मरतबा पढ़ लें। अल्लाहुस्समद, अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ें। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि खाने के अंदर इतनी लज्जत हो जाएगी कि आप हैरान हो जाएंगे। घर वाले भी पूछेंगे आज खाने के अंदर क्या डाल दिया, इतनी लज्जत आ गई। आप किसी इदारे में या होटल पे या किसी मैरिज हॉल में खाना पका रहे हैं तो लोग हैरान हो जाएंगे, यूं समझें कि अपनी उंगलियों को भी काटेंगे, इतनी लज्जत उसके अंदर आ जाएगी। और लज्जत के साथ साथ उसके अंदर बरकत भी हो जाएगी। आपने 10 आदमियों का खाना तैयार किया, वो 15 के लिए भी काफ़ी हो जाएगा। अगर 2-4 मेहमान आ जाएंगे तो आपको परेशानी नहीं होगी, उसी में भुगत जाएंगे। इतनी बड़ी अल्लाह उसके अंदर बरकत डाल देगा, लज्जत भी होगी, बरकत भी होगी। और सिर्फ उसी खाने में बरकत नहीं होगी, बल्कि अगर आप हर महीने के पहले जुम्मा को ये अमल करते रहेंगे तो पूरा साल आपके घर से रोज़ी ख़त्म नहीं होगी। अगर आप किसी होटल पे काम कर रहे हैं, होटल का मालिक भी ये पढ़े और वो खाना पकाने वाला भी ये पढ़े। खाना पकाने वाला पढ़ेगा, उसकी
मोहब्बत मालिक के दिल में इतनी आएगी वो आपको छोड़ेगा भी नहीं, आपके साथ ज़बरदस्त तावन करेगा और मालिक भी पड़ेगा। तो वो हैरान हो जाएगा कि इतने गाहक आ रहे हैं, इतना मुझे फ़ायदा हो रहा है, इतनी ज़्यादा इसके अंदर बरकत आ गई। ये फ़ायदा है। और इसके साथ आपने फिर हर जुम्मे को 313 मरतबा पढ़ के छोड़ नहीं देना, बल्कि फिर जब भी आप खाना बनाएं, खाना बनाते वक्त उसमें आप चम्मच हिला रहे हैं, खाना निकाल रहे हैं, उसमें कोई चीज़ डाल रहे हैं, मिर्च मसाला पानी वगैरह डाल रहे हैं, तो डालते वक्त भी पढ़ते रहें अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, अल्लाहु समद। अब गिनने की ज़रूरत नहीं है, जब तक आप पका रहे हैं ज़बान से अल्लाह का ज़िक्र हो। अल्लाह बेनियाज है। जब आप ये कहेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रहमत से आपके खाने में बरकत भी डाल देगा, लज्जत भी डाल देगा। सारा साल उस घर से रोज़ी ख़त्म नहीं होगी, उसका कारोबार भी चमक जाएगा। ये इतना अजीम व शान वजीफ़ा है। इस आसान से और इस मुबारक वजीफ़े पर हम सब को अल्लाह अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।